पर ये सच्चाई नहीं है। मोहब्बत गजब की हो ही नहीं सकती। मोहब्बत एक्सेप्ट करें कि लड़का और लड़की में फर्क है। देखिए, जो इंसान दूसरे के मजहब की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो इंसान अपने हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबैर अहमद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे टॉक शो उन्स में। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम हर बार अपने टॉक शो में नए नए गेस्ट से आप सभी को रूबरू कराते हैं। तो उसी फहरिस्त में आज हमारे बीच जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक मशहूर कवियत्री हैं, बहुत ही अच्छा मन संचालक करती हैं और अभी रिसेंटली उनकी एक बहुत ही प्यारी बुक जो है वो आई हुई है। मैंने भी कुछ हद तक जो है उसको पढ़ा है वक्त निकाल कर। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं कनुप्रियात्री मैम का। स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। नमस्कार। कैसे हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए मैम, ठीक ही होने चाहिए। और मैम, मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि एक बार आप जो है कैमरे के सामने हमारी ऑडियंस को जो है अपनी बुक दिखा दीजिए मैम। इस साइड मैम, सामने दिखा दीजिए। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत आपका, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी इस बुक के लिए। तो मैम, एक बार मुझे बताइए कि आपने जो लिखने का जो जज्बा आपको लगा है शायरी पोइट्री लिखने का, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई है? मैं काफ़ी समय से कविता लिखती थी, पर शायरी मैंने अभी कुछ 1-2 साल से शुरू करी जी। और शायरी का मुझे शौक़, मैं उर्दू सीखती थी थोड़ा थोड़ा, और मैं सुनती थी लोगों को, तो मुझे उससे मैं फ़ैन हूँ जगजीत सिंह जी की। क्या बात है। तो मैम, जगजीत सिंह जी की जो आप फ़ैन हैं, उनका कुछ लिखा हुआ कुछ आपको याद है? जगजीत सिंह का मेरे को बहुत सारी उनकी नज़्म, उनकी गज़लें याद हैं, और उसमें से आप बताइए मैं कौन सी सुनाती हूँ। कोई भी मैम, जो आपकी फेवरेट हो, हमारी ऑडियंस को आप वो सुनाइए। तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। अरे क्या बात है मैम। अच्छा मैम, जो आपने ये जो बुक लिखी है, और ये किससे इंस्पायर होकर लिखी? क्योंकि मैंने देखा था कि उसमें आपने जो है मोहब्बत के बारे में ज़्यादा लिखा है। या आपने खुद मोहब्बत की है, आपको कहीं मतलब प्यार हुआ है, या जिससे शादी मतलब जिनसे आपकी शादी हुई है वो लव मैरिज हुई है, या फिर किसी और से आपकी मोहब्बत थी पहले, उनसे इंस्पायर हुए, या किसी और की मोहब्बत से इंस्पायर होकर आपने लिखा है? मुझे मोहब्बत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं 20 साल की थी तब मेरी सगाई हो गई और मेरी शादी हो गई। क्या बात है मैम। और जो मेरे ब्रदर्स हैं, मेरे भाई हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि मैं कॉलेज में जाती थी वो तो पीछे से आ जाते थे। क्या बात है मैम। और आप यकीन मानेंगे, मैं इतनी भी दिखने में ख़राब नहीं हूँ, पर मुझे आज तक कभी कॉलेज में वैलेंटाइंस डे पे या रोज़ डे पे ना कभी मुझे लाइफ में किसी ने फूल दिया, ना कभी प्रपोज किया। अरे क्या बात है मैम। फिर तो मैम ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो दिखने में माशाल्लाह अच्छी हैं आप, और इसमें कोई ये नहीं सोचना कभी कि हम बुरे दिखते हैं तो इसलिए नहीं किया। ऊपर वाले ने क्या पता आपके लिए क्या अच्छा सोचा था, जो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपको प्रपोज नहीं, किया। वो मेरे भाइयों से सब बहुत डरते थे कॉलेज में। अच्छा। और मैं भी आज तक अपने भाइयों से बहुत डरती हूँ। चलिए मैम, ये आई थिंक मेरे हिसाब से इसे को डरना नहीं कहते हैं, इसको इज्जत करना कहते हैं। जी। और बहुत अच्छी बात है कि अपने बड़े भाइयों की, बहनों की जो है इंसान को जो है इज्जत करनी चाहिए। मैम, आपकी बुक में से कोई गज़ल या पोइट्री जो आपको बेहद ज़्यादा पसंद हो, और जो आप चाहती हैं कि आपकी ऑडियंस को जो है वो सुनने को मिले, ताकि वो भी कुछ सीख सकें, तो ऐसा कुछ आप हमें सुनाइए। वो शाम याद है हमें। ये मुझे भी याद है वैसे। बड़ा अच्छा है आपका ये। वो शाम याद है हमें जब तुमने हमारा एहतराम किया था। क्या बात है। वो शाम याद है हमें जब तुमने हमारा एहतराम किया था, लाखों की भीड़ में सिर्फ हमें सलाम किया। क्या बात है मैम, क्या बात है। और आपकी पूरी मतलब जितना मैंने पढ़ा मुझे भी यही याद था, तो मैं सुना था उससे पहले आपने ही सुना दिया ये। खैर चलिए, अच्छी बात है काफ़ी। अच्छा मैम, जैसे आपने मोहब्बत की है ना, ऑब्वियस सी बात है अपने हस्बैंड से की है आपकी। तो एक आजकल के बच्चे जो हैं कम उम्र में मोहब्बत करते हैं, फिर एक समझदारी के बाद होती है, या फिर शादी के बाद होती है। तो मोहब्बत से आप क्या समझते हैं, मोहब्बत क्या है? देखिए, आप किसी से भी पूछेंगे कि मोहब्बत क्या है, तो उनका पहला जवाब होता है, एक ही लाइन सबको रटी हुई है आजकल,
मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, बिल्कुल यही कहते हैं सब। पर मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास नहीं है। मोहब्बत पर मैंने अभी रिसेंटली एक शेर लिखा है, जी। मोहब्बत पर लिख रही हूँ एक गजब की गजल, मोहब्बत पर लिख रही हूँ एक गजब की गजल, उस गजल में मोहब्बत को गजब का लिख रही हूँ। क्या बात है मैम। पर ये सच्चाई नहीं है, मोहब्बत गजब की हो ही नहीं सकती। अच्छा। मोहब्बत आपको हमेशा दुख और परेशानी ही देकर जाएगी। बट ऐसा क्यों सोचते हैं मैम आप कि हमेशा मोहब्बत आपको दुख और परेशानी देगी? देखिए, अगर आप किसी से मोहब्बत करते जी। हैं तो सबसे पहले आप देखिएगा वो पहली फुर्सत में आपको फिजूल समझेगा। अच्छा। या समझेगी। जी। अगर आपको पता चल जाए कि आप कोई आपसे मोहब्बत करता है, किसी को भी पता चल जाए जी। तो वो उसको ग्रांटेड लेने लगता है। वो सोचता है ठीक है, ये तो कहीं जाने वाला ही नहीं है या कहीं जाने वाली ही नहीं है। जी। बट अगर मैम अगर उसको वाकई उसके प्यार की या इश्क की कदर होगी तो वो कभी ऐसा सोचेगा ही नहीं। वो उसको मेरे हिसाब से ये एहसास होना चाहिए कि नहीं यार, ये मुझसे मोहब्बत करती है तो इसका मतलब ये मेरी इज्जत भी बहुत करती है, क्योंकि आई थिंक प्यार में इज्जत बहुत ज़रूरी है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि प्यार में इज्जत बहुत ज़रूरी है। पर अगर किसी को पता लग जाएगा ना कि आप उससे प्यार करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या करेगा, आपकी इज्जत करनी छोड़ देगा। हाँ, आप देखिएगा, ये अक्सर होता है, ये बिल्कुल होता है, ये सच्चाई है। जी जी बिल्कुल। बल्कि मैंने काफ़ी टाइम पहले एक ख्याल लिखा था जी। जब बहर का इल्म नहीं था उस वक्त ये ख्याल लिखा था कि तेरी झुकी नज़रों का एहतराम करता हूँ मैं, बिना नज़रें मिलाए दिल से सलाम करता हूँ मैं, है दुआ मुकम्मल हो जाए इश्क हमारा, बस यही सोच तेरे गाँव में क़याम करता हूँ मैं, बस यही सोच तेरे गाँव में क़याम करता हूँ मैं। क्योंकि हमारी मोहब्बत गांव वाली थी, मतलब वो गांव वाली इन द सेंस कि वो गांव की लड़की थी, मैं शहर का छोरा जैसे कह देते हैं, तो वो सब सीन था, तो बड़ी मुश्किल से मिलना होता था। खैर मैम, मोहब्बत ठीक है, मोहब्बत को सबने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है, आपने भी किया है। प्यार, इश्क और मोहब्बत, ये बड़ा मतलब चलता है वर्ड की, प्यार, मोहब्बत, इश्क। इन प्यार, मोहब्बत, इश्क में आप क्या डिफरेंस मानती है कि प्यार क्या है, मोहब्बत का तो आपने बता ही दिया, और इश्क क्या है एक्चुअली? क्या इश्क की इंतहा को काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो वो सब क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगी आप? मैं प्यार, देखिए, आपको किसी से भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप हमेशा देखिएगा आपको मोहब्बत उस इंसान से होगी जिससे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे इससे मोहब्बत हो जाएगी, और उस वक्त पर होगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते होंगे कि इस वक्त पे हमें मोहब्बत हो सकती है। जी। और इश्क, देखिए, मोहब्बत आपको किसी से भी हो सकती है, प्यार, मोहब्बत अपने भाई बहनों से, प्यार आपको किसी से भी हो सकता है। जी। पर इश्क एक इंटेंस फीलिंग है। जी। जो इश्क है वो आपको एक ही इंसान से होता है, और उसके बाद आपको वो दोबारा कभी नहीं होता। कभी नहीं होता, ये तो है। खैर, उसके खातिर खुद को फना कर देने का नाम ही जो है वो इश्क कहलाता है। अच्छा मैम, कनुप्रिया है ना जी, कनुप्रिया को अगर आप दो लफ्ज़ में या दो लाइनों में जो डिफाइन करना चाहे, वो कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए, कनुप्रिया को आप दो लाइन में डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले कनुप्रिया एक महाकाल भक्त है, और सेकंड, कनुप्रिया इज सिंपल येट स्टाइलिश। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छा मैम, जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल का जो है फेमिनिज्म, एक वर्ड बड़ा यूज़ किया जाता है, फेमिनिस्ट होना, ये सब होना, तो इससे आप क्या समझती हैं कि फेमिनिज्म जो है एक्चुअल में है क्या? कुछ थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें बताएं या हमारी जनता को बताएं। देखिए, आजकल की जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं जी, और उन्हें होना भी चाहिए। देखिए, लड़का लड़की में कोई हमें अंतर नहीं करना चाहिए जी, बेशक, पर हमें एक देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन ओपननेस एंड रिस्पेक्ट। हम हर लड़की को अपनी एक दायरे में रहकर जो करें, जो बाहर भी जा सकती हैं, पर आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि लड़का और लड़की में फ़र्क है। ये आप कितना भी ओपन हो जाएं कि हम ये है वो है, पर ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, बिकॉज दिस इज़ अ मैन ओरिएंटेड वर्ल्ड, एंड यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। बिल्कुल मैम, हम लोग जो है डिनाई नहीं कर सकते, वो उस बात से मैं बिल्कुल आपकी सहमत हूँ। लेकिन आजकल जैसे जिन राइट्स की जो डिमांड हो जा रही है, लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो है, देखिए, हर चीज़ का एक अगर पॉजिटिव पॉइंट होता है तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो आप देखते हैं कि कुछ लोग इसका जो है गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीच सड़क पर हम दो लोग खड़े हैं, ठीक है, मैं अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ गलती की है, ठीक है, तो मैं आपको कुछ कहने से या हाथ उठाने से कुछ डरूंगा, ठीक है, लेकिन लेकिन दूसरी जगह भले ही आपकी गलती हो और आप मेरे थप्पड़ मारने में हिचकिचाएंगी नहीं,
ठीक है, मैं फिर भी आपको उल्टा कुछ जवाब देने में, कुछ कहने में वो भले ही आपकी गलती हो, मैं आपको कुछ कह नहीं सकता बीच सड़क में खड़े होकर या वैसे भी, तो कहीं ना कहीं लड़कों को उसमें जो है घबराहट रहती है। तो वो उसके पीछे क्या रीज़न है, ऐसा क्यों है? ये वुमेन को तो राइट मिल गया, बॉयज़ का राइट कहाँ गया, लड़के का राइट कहाँ गया? वो क्यों डरता है? एक कांड हुआ था, आपने देखा होगा कि लखनऊ के अंदर एक लड़की ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन वो लड़का सिर्फ खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं किया। तो वो क्या डर था, वो क्या सोच थी, वो ऐसे कौन से राइट लड़कियों को मिले हुए थे कि वो लड़का कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं कह पा रहा था, जबकि क्लियर सबको पता था कि लड़की की गलती है? तो क्या ये फेमिनिज्म का गलत यूज नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल गलत यूज है। एंड मेन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट्स, बट आजकल लड़कियां इसका गलत फायदा उठा रही हैं, और उस लड़के ने उस लड़की की गलती, इस लड़के की गलती नहीं है, उसने अपनी फैमिली की अपब्रिंगिंग दिखाई, उसने अपनी अपब्रिंगिंग शो करी, लड़की पे हाथ ना उठा के। मेरे 2 बेटे हैं, मैंने उन्हें हमेशा ये सिखाया बचपन से कि आप लड़कियों को हाथ लगाकर बात नहीं करेंगे। बिल्कुल। अगर कल को ये मेरे बेटे के साथ भी होता, भगवान ना करे, पर अगर होता तो मेरे बेटे भी यही करते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्योंकि मैम आजकल आप देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत आम हो गई है, कोई भी चीज़ वायरल होना इंडिया के अंदर मैं नहीं मानता कि बड़ा मुश्किल है आज के टाइम में। अच्छी चीज़ वायरल नहीं होंगी, पर बुरी चीज़ बड़ी जल्दी हो जाती है वायरल। तो कई बार ऐसी चीज़ होती है कि लड़के पे गलत इल्ज़ाम लग जाते हैं, लेकिन जब लड़कों पे गलत इल्ज़ाम लग जाते हैं तो बेचारा कुछ उसको लगता है कि मेरी तो इज्जत गई, वो कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो उससे क्या, उसके परिवार वालों को भी दिक्कत, वो बेचारा अपनी जान से गया, लड़कियों के गलत फ़ायदा उठाने के चक्कर में लड़का अपनी जान से किया। तो मैम, क्या उस वक्त में ऐसे माहौल में जो है लड़कियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। जो झूठे आरोप लगाते हैं, सब करते हैं, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लड़कियों को बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। और आपको मैं बताऊं, मेरे हस्बैंड दिल्ली पुलिस में SHO हैं, तो आपको मैं ये सब आपके मंच से ये जानकारी देना चाहती हूँ, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो आजकल मेंस सेल भी है। आजकल सिर्फ विमेंस सेल नहीं है, आजकल मेंस सेल भी है। अगर कोई भी आपको प्रताड़ित कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट करिए थाने में जाकर। ये तो मैम बड़ा अच्छा जो है मुझे आपसे सुनने को मिला। पहले तो मुझे ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि आपके हस्बैंड जो हैं SHO हैं, ये मुझे नई जानकारी मिली है। और उसके बाद मुझे ये भी खुशी हुई जो भी आपने बताया कि जो मेन सेल बने हुए हैं, और ये हमारे मतलब औरों को मालूम हो सकता है, मुझे इस बारे में नहीं मालूम था, ये बड़ा अच्छा लगा। तो मैम, जैसे लड़का डरता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लड़की के साथ कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लड़की जाके कंप्लेंट करती है कि मुझे फला लड़के ने छेड़ा है, पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है, लड़के को बिना सोचे समझे उठा लेती है। तो क्या लड़के वाले मामले में भी ऐसा होगा या क्या है क्या नहीं? आप मेरे कहने का मतलब समझ रही है? आपकी गलतफहमी है, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल पुलिस जो है वो बहुत जल्दी एक्शन में आती है, और वो भी जानती है, पुलिस वाले जो होते हैं वो सामने देखकर जज कर लेते हैं कि लड़का झूठ बोल रहा है, लड़की झूठ बोल रही है। बिल्कुल। तो मतलब ये कि अब हम जो है अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। बिल्कुल। और तो मैम, अच्छा, एक धोखे, जैसे ऑब्वियस सी बात है, आजकल जो है प्यार, इश्क, मोहब्बत, धोखा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फेमिनिज्म का तो आपने मुझे बहुत जल्दी जो है एक्सप्लेन कर दिया बड़े आसान से शब्दों में, और अच्छी बात है, ये नॉलेज होनी चाहिए। धोखे को आप किस तरीके से सोचती है, क्या नज़रिया है धोखे पर आपका? देखिए, धोखा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी से इन्वॉल्व हों, सबसे पहले आप ये सोचिए, आप किसी उस चीज़ की शुरुआत ही मत करिए जो आप आगे ना बढ़ा सकें। जी। और एक बात मैं आपसे कहूँगी कि अगर कोई भी लड़की है या कोई भी लड़का है, आज आप उसके साथ हैं और आपने उसको छोड़ दिया, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो मैं लिखित में दे सकती हूँ आपको, वो इंसान आपके पास वापस आएगा या आएगी। अगर आपकी बशर्ते मोहब्बत सच्ची है तो। ये नहीं, मतलब ये मोहब्बत सच्ची दोनों साइड से ही के बारे में आप एक्सप्लेन करिए, एक साइड से? जिसकी एक साइड से सच्ची है, जिसकी साइड से सच्ची है, वो इंसान, दूसरा इंसान उसके आगे झुकेगा। आज नहीं, 2 साल बाद, 5 साल बाद 100% वो उसके आगे पास आएगा और वो झुकेगा और अपनी गलती मानेगा। ठीक है। अच्छा मैम, एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल लड़का लड़की है, मोहब्बत, ऑब्वियस सी बात है, यही मोहब्बत हम जो है आज के टाइम में जितने भी शायर हैं वो भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, सारी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल लड़का लड़की है, 5-6 साल की उनकी मोहब्बत होती है, और लड़की कहीं ना कहीं घर वालों के दबाव में ले लो या कुछ भी ले लो, लड़के पे झूठा केस लगा देती है, और उसके बाद खुद शादी कर लेती है कहीं और ये सपोज़ कीजिए उसके हस्बैंड को नहीं मालूम है, और 5-6 साल बाद उसके हस्बैंड को मालूम पड़ता है, जब उनके 2 बच्चे हो चुके होते हैं। उसके बाद वो लड़की वापस आए तो लड़के को क्या करना चाहिए उस वक्त में? उस वक्त में उस लड़के को, उस लड़की को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसलिए कि देखिए, उसने जो किया
उसका फल उसको मिल गया। जी। मैंने आपको अभी क्या कहा, वो वापस आएगी, मैं लिखित में दे सकती हूँ, या आएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी की पोस्ट, किसी का पैसा, किसी की गाड़ी देखकर आप प्यार कर रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग। बिल्कुल। और अगर आपने सच्चे दिल से, क्योंकि दूसरे इंसान ने सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, तो वो वापस आई। वो बात मैम सही है, लेकिन उन 5-6 सालों में जो लड़का उसके बगैर परेशान रहा, कई बार उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया हो, कुछ ये चीज़ें की हों और अपने घर वालों को परेशान किया, कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, तो उसके वो 5 साल कौन लौटाएगा? मैं आपको बताती हूँ, जो लड़का उस लड़की को इतनी बेपनाह, मतलब बेपनाह मोहब्बत करता है कि उसने 5 साल कुछ नहीं किया, उसके बिना वो रह नहीं पा रहा, तो जब वो वापस आएगी तो उसको अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बाकी की ज़िंदगी भी बेकार हो जाएगी। जी। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए, इंसान जो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी बच्चा सबसे पहली मोहब्बत अपने माँ बाप से करता है जी। और सबको जो है अपने माँ बाप से ज़्यादा लगाव होता है जी। अब उस वक्त में माँ बाप ने एक सिचुएशन रख दी हो कि अब उसे एक्सेप्ट करेगा तो फिर तू हमसे दूर, वहाँ लड़का क्या करे? क्योंकि देखिए आज के ज़माने में देखा जाए तो लड़कियां जो हैं ज़्यादा धोखा दे रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर लड़की धोखेबाज है, क्योंकि हमारी भी माँ बहनें हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, तो लेकिन ये ज़्यादा नज़र आता है कि लड़की धोखा दे रही है। तो बेचारा लड़का जो है, क्योंकि लड़का जब मोहब्बत करता है ना, या तो अगर वो प्ले बॉय है, वो कर रहा है मस्ती एंजॉय कर रहा है, वो बहुत तक, लेकिन जब उसको एक मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत होती है ना, तो उसके जैसी मोहब्बत कोई नहीं करता। तो अब ऑब्वियस सी बात है, वो धोखा दे के चली गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब वहाँ माँ बाप से भी तो मोहब्बत है, फिर उस सिचुएशन में लड़का क्या करे? मेरा तो ये मानना है, देखिए माँ बाप की बहुत इज्जत है मेरे मन में, क्योंकि मेरे पिताजी, भगवान के बाद मेरे पिताजी मेरे लिए सर्वप्रिय हैं माशाल्लाह। और पर फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स कितने दिन रहेंगे? देखिए, अगर आप उस लड़की को दोबारा, आप जब उसके साथ खुश हैं, आपने उसका 5 साल, अगर आप उससे प्यार नहीं करते तो आप दूसरी लड़की से प्यार कर चुके हो। जी 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 बिल्कुल। तो आप अगर उसे फिर से छोड़ देंगे, उसे तो भगवान ने सजा दे दी ना, तो आप सजा मत दीजिए। जी, तो इसका मतलब फिर हम यहाँ थोड़ी ये कोशिश भी कर सकते हैं कि हम अपने माँ बाप को कन्विंस करें, और अगर वो ना माने तो वो थोड़े दिन बाद अपने आप मान जाते हैं। सब ये तो बेचारे माँ बाप का जो है ना, दिल बड़ा नर्म होता है तो इस वजह से वो मान जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे कुछ चीज़ें ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप मन संचालन शुरू से करती आई हैं, कॉलेज टाइम से ये वो, तो मैम जैसे कि पहले हम देखा करते थे कि बड़ी कंजर्वेटिव सोच होती थी, बड़ा मुश्किल होता था गर्ल्स के लिए जो है ये मन संचालन करना या मॉडलिंग में आना, ये सब चीज़ें। तो क्या आपके घर वालों की तरफ से भी कभी रोक टोक लगी हो कि नहीं आप मन संचालन नहीं करेंगी, आप कॉलेज में जाएंगी तो मतलब बड़े नॉर्मल कपड़ों में जाएंगी या ऐसे, ये सब चीज़ें? ये आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। अब मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी 2 लाइन में स्टोरी बताती हूँ कि मैंने अपना, उस टाइम पर कोई भी कुछ करता नहीं था ये सब मन संचालन, और मैं अपने कॉलेज की फैशन टीम की हेड थी। क्या बात है मैम। और मेरे फादर सिर्फ मुझे सपोर्ट करते थे। आप सोचिए, मेरे भाई, छोटे जो भाई हैं उनसे भी मैं डरती हूँ। क्या बात, तो इज्जत करती हैं मैम? मैं उनसे बहुत डरती हूँ। मेरे भाई, मेरे हस्बैंड सब मेरे इंस्टाग्राम से ब्लॉक्ड हैं। अच्छा, ब्लॉक्ड हैं। आप सोचिए मैं कितना डरती हूँ अब भी उनसे। तो मैम मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें बड़ा आपने मुझे यूनिक सी बात बताई। मेरे हिसाब से तो मैं उसको इज्जत मानूंगा कि हम अपने भाई बहन की इज्जत करते हैं। और मैम जैसे आपने अपने हस्बैंड को या अपने ये घर वालों को ब्लॉक कर रखा है, भाइयों को, मतलब भाइयों, अच्छा हस्बैंड को नहीं किया हुआ है? हस्बैंड और भाई, बस भाइयों को। तो मैम ये धोखा नहीं हुआ? नहीं, धोखा नहीं, उन्हें पता है मेरी बुक आ रही है और सब कुछ पता है, बट एक लिहाज है। अच्छा, हाँ, उस वे में कह सकते हैं कि एक लिहाज है। अच्छा चलिए, तो ये फैमिली की तो मतलब आप डरते थे उनसे या इज्जत करते थे, तो वैसे तो नहीं रोका ना कभी उन्होंने? बहुत स्ट्रिक्ट थे, पर मेरे फादर बड़े सपोर्टिव थे। तो मैंने अपना एक शूट कराया मॉडलिंग के लिए, तो मुझे मिस साफी के लिए सिलेक्शन हो गया मेरा। तो उन्होंने बोला, जो मिस साफी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले थे, वो मेरे हस्बैंड के सगी बुआ के बेटे थे, अंशुमन भैया। तो उन्होंने मेरी पिक्चर्स देखी और उन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि मेरा भाई वहाँ जॉब करता था। मेरे हस्बैंड बहुत एफ्लुएंट फैमिली से हैं, बहुत अच्छी फैमिली से हैं, जयपुर की। क्या बात है। तो मेरा भाई वहाँ जॉब करता था, तो मेरे भाई को उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे बोला, बेटा आप इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी हो, मैं आपकी शादी करवा देता हूँ। अच्छा। उन्होंने अपने सगे मामा के बेटे से मेरी शादी करा दी। क्या बात है। और आपने जैसे बताया हस्बैंड के बारे में कि जयपुर से हैं और बड़े मतलब अच्छी फैमिली से हैं। मैम जयपुर के लोग वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। जी। और बड़े प्यारे लोग होते हैं जी। सपोर्टिव भी काफ़ी होते हैं। सपोर्टिव बिल्कुल नहीं है। अच्छा, सपोर्टिव मैं आपको बताऊं, मैं हफ्ते में 1 दिन घर से उतरती हूँ सीढ़ी, सिर्फ मेरा एस से मेरी सारी फेवरेट शुरू होती हैं चीज़ें। शिव जी,
शॉपिंग, शायरी, मेरी बुक का नाम सभा, जी। स अक्षर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैम, ये सा का तो चलो आपने बता दिया, सभा की शायरी जैसा कि आपने, मैम ये सभा क्या है, क्यों आपने मतलब ये सभा की शायरी क्यों नाम रखा, या सभा क्या पहचान है आपकी, क्या है, इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे, सभा के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जो शायरी है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आपका कोई क्लास नहीं है, जिसकी कोई मतलब ऐसी क्लास नहीं है कि मिडिल क्लास के लिए अलग, लोअर क्लास के लिए अलग, अपर क्लास के लिए अलग। तो सभा, पूरी सभा में शायरी आप मतलब बोल सकते हैं, जो आपके विचार हैं आप प्रकट कर सकते हैं। जी। आपको उसमें क्लासिफाई नहीं करना कि मिडिल क्लास के लिए अलग शायरी लिख रहे हो आप। प्यार सबको होता है, बिल्कुल बेशक। इसलिए मैंने सभा मतलब आप पूरी सभा में अपने विचार प्रकट करिए और खुल के कीजिए, इसमें कोई क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। जी। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपको शॉपिंग का बहुत शौक है, जी। ठीक है, और आप इसी बीच मतलब मैनेजमेंट में आपकी सोच रहा हूँ कि कैसे करती हैं, आपकी शॉपिंग का भी शौक है, फिर लिखने का भी शौक है, और एक आप मदर भी हैं। जी। तो क्या मुश्किलात आती हैं कि बच्चे को भी पालना है, फिर लिखना भी है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी लिखने के लिए या तो ये आमद होती है, एकदम से हो जाती है, कई बार हमें 2-2 मिसरे लिखने के लिए महीनों भी लग जाते हैं कि एक मिसरा आज लिख दिया हमने। तो क्या मुश्किलात आती हैं आपके लिए, एक राइटर के लिए, एक बीइंग ए माँ की, वो माँ भी है, बच्चों को भी संभालना है, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि कभी कभी 2-2 महीने हो जाते हैं कुछ नहीं लिखते, और कभी कभी मेरे साथ क्या होता है, 3:30 बजे थॉट आया, मैंने अपना मोबाइल उठाया, वीडियो ऑन करी और वो रिकॉर्ड कर लिया। जी। तो ये मेरे साथ बहुत होता है। क्या बात है मैम, बहुत अच्छे मैम, ये तो आपने जो है काफ़ी अच्छा बताया कि बीइंग ए माँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और आपने जो है उस बारे में भी बताया हमें। अच्छा, मैं एक चीज़ जो है आपसे और जानना चाहूँगा कि वो तो आपने फैमिली से मतलब फैमिली के बारे में बताया शादी से पहले कि भाई और फादर साहब, अब शादी होने के बाद जो आपके हस्बैंड हैं वो आपको इस फील्ड में हमेशा सपोर्ट करते हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी आई हैं, या उन्होंने सपोर्ट किया हो, उनके मतलब आपके ससुराल वालों में से कुछ इशू हुआ हो, कोई बात हुई हो लिखने को लेकर, इस बारे में कुछ बताएं आप। मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं किया। वो हमेशा मेरे बाहर जाने के, मैं आपको बताया था अभी आपको मैं, कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन मैं सीढ़ी उतर के कहीं जाती हूँ, या तो वो शॉपिंग या किट्टी। जी। उनको मेरा घर से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी एक बुक आ रही है, हालांकि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक इंसान है, और अगर मैं मुंह से बोल दूं कि मुझे ये चीज़ चाहिए जी, तो ही इज़ जस्ट लाइक माई फादर। और मेरा क्या है, मुझे चाहिए तो वो चाहिए, वो मुझे चाहिए ही, चाहे वो कहीं से भी ला कर दो, मुझे वो चाहिए। क्या बात है। तो उनका ये कि अगर तुम्हें कुछ लेना है, वो कितने की भी चीज़ हो, आप ले आइए। वो मुझसे, वो उन्होंने जो भी डे 1 से कमाया, उन्होंने हमेशा मेरे हाथ में रखे पैसे। क्या बात है। उन्होंने आते ही सैलरी, कभी उन्होंने अपने पास पैसे नहीं रखे। वो बहुत ही नेक और अच्छे इंसान है, पर वो मेरे घर से बाहर जाने के लिए, लिखने के लिए, इन सब चीज़ों में बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। आई थिंक मैम ये ऐसा भी हो सकता है कि आज का जो माहौल है, बड़ा ही ख़राब माहौल चल रहा है, आप पहचान नहीं सकते कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि आप हम जैसे जाते हैं मेट्रोज में, जाते हैं मेट्रो स्टेशन पे भी हमें कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें पता है फ़कत झूठ बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी फैमिली के लगते हैं, कहते हैं कि हमें 1000 की ज़रूरत है, 500 की ज़रूरत है, फिर वो ले जाते हैं। या फिर आप देख लीजिए कि लोग बोलते हैं कि हमें आपकी हेल्प चाहिए, फिर लोग कहीं बैठ जाते हैं, फिर पता लगता है कि कोई मर्डर हो गया, कुछ हो गया। तो माहौल बड़ा ख़राब चल रहा है। तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड इस वजह से जो है आपको बाहर जाने से मना करते हों, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपकी फ़िक्र में मना कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। ये सच बात है, क्योंकि वो खुद सारा दिन ऐसे ही लोगों से डील करते हैं। जी। तो इसलिए तो इस वजह से शायद वो मतलब, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो आप पे रोक टोक लगाते हैं, यह है कि वो आपकी फ़िक्र करते हैं, इसे फ़िक्र करना हम कह सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे आप के हस्बैंड SHO हैं और आप उनकी वाइफ हैं, तो अक्सर डिस्कशन भी होती होगी इन चीज़ों को लेके कि देश में क्या चल रहा है या बाहर क्या हो रहा है। तो कोई ऐसा वाक़या जो उन्होंने आपसे ज़िक्र किया और सुन के आपको जो है काफ़ी डर गई हो आप, यार ऐसा भी कुछ लोग करते हैं, लाइक मर्डर की बात हुई हो या किसी चीज़ की कुछ ऐसी? देखिए, अभी 2-3 दिन पहले मेरे हस्बैंड पोस्टेड हैं GTB एनक्लेव में। जी मैम। वो SHO हैं GTB एनक्लेव थाने की। जी मैम। तो वहाँ पर अभी एक मर्डर हुआ था, तो उसमें वो गलती से दूसरे इंसान को, क्योंकि वो सेम बेड पे थे, तो वो गलती से दूसरे इंसान को मार के चले गए। देखिए, उनका क्या गया, जिनका मतलब
कितना बुरा मुझे लगा कि उस बीवी का, उस माँ का, उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। जी जी बिल्कुल। पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो इतने निष्ठावान इंसान हैं, उन्होंने हमें घर पे हमसे बात नहीं करी। उन्होंने मुजरिमों को जब तक पकड़ नहीं लिया, 24 घंटे में पकड़ा, उनको जेल में बंद किया, तब उन्होंने अपने घर पे भी बात की। क्या बात है मैम। मैम कुछ ऐसा जो आपने अपने हस्बैंड की मोहब्बत के लिए लिखा हो, यानी कि उनके लिए लिखा हो आपने, जो आप हमारी ऑडियंस को मैंने सुनाना अपनी हस्बैंड की पहली मोहब्बत के लिए लिखा है। अरे क्या बात है मैम, क्या बात है, क्या बात है। हाँ। तो कुछ जो भी लिखा हो आपने, कुछ सुनाइए। हाँ, मैं सुनाती हूँ। मैं पहले आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड की पहली गर्लफ्रेंड कभी भी उनके नेटिव स्टेट जयपुर में आए तो वो उनसे जरूर आकर मिले। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपको कभी भूल नहीं पाए। अरे क्या बात है, इसे मतलब इसे सच्चा इश्क कहते हैं। जी, इश्क। जी जी जी, इश्क सच्चा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये है मतलब असल जो इश्क और है, जो मिल जाएगा फिर वो इश्क ही नहीं खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है मैम। तो आप सुनाइए जो भी आपने लिखा है। गर याद करता हूँ मैं तुम्हें, गर याद करता हूँ मैं तुम्हें, तो भूल मुझे भी ना पाओगी तुम। गर याद करता हूँ मैं तुम्हें, तो भूल मुझे भी ना पाओगी तुम। जहन में मेरे तुम हो, तो हर बात में अपनी भी मुझे पाओगी तुम। क्या बात है मैम, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा मैम, जैसे कि आपने अपने भाई का जिक्र किया, भाइयों का जिक्र किया, भाई बहन जो है काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, काफ़ी मोहब्बत उनमें होती है। भाई बहन की मोहब्बत को आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगी, क्या मानती हैं? मेरे लिए भाई बहन का एक ही डेफिनेशन है, भाइयों का एक ही डेफिनेशन है, डर। वो मुझे इतना रूल करते हैं, आज तक भी बहुत रूल करते हैं मेरे भाई मुझे। क्या बात है। तो मैम फिर भी कुछ उनके लिए लिखा हो आपने, अपने भाई बहन के लिए कुछ? मैं एक्चुअली हम 15 भाई बहन हैं। अरे क्या और मैं एक छोटे से गांव से हूँ, चिराग दिल्ली से जी। तो वहाँ पर क्या है, आपकी एक मस्जिद है, वहाँ पर बहुत लोग आते हैं, आप जानते होंगे। चिराग दिल्ली में। हाँ, हम भी जाते थे, छोटे थे। तो मेरे लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरा गांव चिराग दिल्ली, एक होते ना बच्चा होता है वो सबका फेवरेट होता है। जी बेशक। तो मैं पूरे गांव की बेटी हूँ। क्या बात। किसी के घर में कुछ भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, बोलते हैं केनू को तो बुला ही लेते हैं। क्या बात। ये है। तो कुछ लिखा हो मैम उनके लिए, वो जरूर सुनाइए आप। भाई बहनों के लिए मैंने ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, पर मेरे भाई बहन मुझे बहुत अजीज हैं। हम 15 बहन भाई हैं और हम जॉइंट फैमिली में रहे हैं, तो हम कजिन रियल किसी को बोलते नहीं। और कल ही मेरे भाई से बात हो रही थी, मेरे भाई से, बबलू भाई है मेरा, उससे बात हो रही थी। तो राजेश भारद्वाज नाम है उसका। तो उसने मुझसे कहा कि बेटा तू किसी चीज की चिंता मत करा कर, जब तक तेरे भाई हैं। वो मुझे इतना प्यार करते हैं। क्या बात है। देखिए मैम, ये एक तो हम देखते हैं बचपन में भाई बहन का प्यार, और धीरे धीरे कुछ लोगों का हम देखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है वो चेंज हो जाता है, प्यार जो है कम हो जाता है। क्योंकि आप देखिए इंडिया के अंदर ही आप कई बार जो है सुनने को मिलता है कि 2 गज ज़मीन के पीछे लड़ाई हो गई, या 5,000 रुपये के लिए, 10,000 रुपये के लिए लड़ाई हो गई। तो ऐसे लोगों को आप क्या सीख देना चाहेंगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे लोगों में ये सीख देना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी के 3 फ्लैट थे जी। उन्होंने एक एक अपने बेटों के नाम किया, एक मुझे दिया जी। तो मेरा जो फ्लैट था वो मैंने बोला मेरे भाइयों को मिलना चाहिए, वो मेरा नहीं है जी। उनका हक, उनके असली हकदार मेरे भाई है। तो आपको ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको इससे एक शिक्षा मिले कि भाइयों का हक कभी ना ले। जैसे कि आजकल शायद गवर्नमेंट ने भी रूल बना दिया है कि बहन जो है वो अपना हक मांग सकती है। इवन बहन के जो बच्चे हैं वो भी आई थिंक अपना हक मांग सकते हैं, ऐसा भी कुछ शायद मैंने सुना कि कुछ ऐसा हो गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है ये लो। बहन अपने ससुराल से भी ले, और सबसे बड़ी बात, अगर भाई की माँ बाप की सेवा करनी है वो भाई करेगा जी। जो भाई नहीं कर रहा तो फिर उसे प्रॉपर्टी का भी अधिकार नहीं है। पर जो भाई सेवा कर रहे हैं, मेरे भाई 8 इतने अच्छे हैं कि वो अपने माँ बाप की, मेरे ताई जी की, मेरी मम्मी की, सबकी इतनी सेवा करते हैं, तो उनका पहला अधिकार है। क्या बात है मैम, बहुत अच्छी बात कही है आपने। ऑब्वियस ही बात है, आप एक औरत है ना, तो आपकी मम्मी, ठीक है, तो आपने ना इस माहौल को अच्छे से देखा भी होगा, समझा भी होगा कि एक औरत, ठीक है, औरत को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? क्योंकि वो बचपन में होती है, अपने भाई बहनों का, अपने भाइयों का ख्याल रखती है, फिर वो एक बीवी भी बनती है, फिर माँ बनती है, सास बनती है। इस बारे में जो है आपके क्या विचार है? आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगी एक औरत को? जी देखिए, एक औरत को बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है जी। वो गुजरती है, पहले बनती है वो बेटी,
जी उसे अपने पिता की मान सम्मान का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। जी फिर वो एक बहन होती है, उसे अपने भाइयों के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है। जी और उसके बाद वो एक बीवी बनती है। बीवी का फर्ज है अपने पति की बात को सुनना, उनकी बातों का सम्मान करना। जी आजकल की जो लड़कियां हैं वो मैंने देखा है, अगर हस्बैंड कहेंगे दिन तो वो कहेंगी रात। जी और इसमें वो अपना बहुत सम्मान समझती हैं कि वो मेरे पीछे पीछे आए या वो मेरे पैरों में गिरे या वो मेरी सब बात मानता है। एंड दिस इज नॉट गुड। बिल्कुल मैम, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात बिल्कुल। आजकल की लड़कियां सोचती हैं नहीं जो मैंने कह दिया वो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी हमारे हस्बैंड ने जो हमसे कह दिया वो फाइनल और बाइंडिंग है, होना भी यही चाहिए मैम, बिल्कुल। और आजकल की लड़कियां पर ये बात नहीं समझती। वो सोचती है बच्चों को मैं ही क्यों अकेले पालूं, जी दोनों मिलके करेंगे काम, ये तो काम भी करेंगे और बच्चे भी पालेंगे। पालेंगे। बट ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। जी मैम। अच्छा मैम, ये चलिए आपने बीवी के बारे में बता दिया, फिर वही औरत एक माँ भी बनती है, एक सास भी बनती है, उसके बारे में क्या विचार है आप, उसको कैसे बताएंगे? मतलब देखिए, एक माँ का फर्ज है, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे दोनों बच्चे हैं। जी। मेरे 2 बेटे हैं, कनिष्क और इंद्रजीत। जी। मेरे लिए मतलब अगर उनका सबसे, अभी भी मैं इसलिए ये हमने टाइम रखा, आपसे हमारी बात हुई जी जी कि मेरे बच्चे स्कूल गया हुआ है, जी। तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे दोनों की जिम्मेदारी है, पर जो एक माँ उनकी अपब्रिंगिंग कर सकती है जी, वो और कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ आजकल देखने को मिलती है, आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे विचार हैं कि हस्बैंड की बात को मानना चाहिए, ये सब। इसी बीच एक समस्या हमारे लोगों के बीच बड़े आती है कि हम लोग जो है कहते तो हैं अपने माँ बाप तो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, लड़की के लिए, लेकिन देखा जाता है कि हस्बैंड के जो माँ बाप होते हैं यानी कि उनके सास ससुर, वो उनका एहतराम नहीं करते, वो उनसे ना तो अच्छे से बात करते हैं, इवन उनको चाय पिलाना भी जो है बोझ समझते हैं। तो ऐसी लड़कियों के बारे में या ऐसी बहुओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या सीख देना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत गलत नोशन है कि आपको मैं बताऊं, मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। मेरे ससुराल वाले, आप मेरी सास में मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ को छोड़िए, आप ताई जी से, मेरे हस्बैंड की ताई जी, ताई सास हैं, मेरी चाची सास हैं, आप किसी से भी पूछिएगा कि कन्नू, मतलब वो अपनी बहुओं से फोन पे 1 घंटे बात नहीं करती। अगर मेरे पास फोन आ गया तो 1 घंटे कॉन्टिन्यूसली बात होती, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपने ससुराल वालों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके हस्बैंड उनकी रिस्पेक्ट करें आपके घर वालों की? जी जी। आप चाहते हैं आपकी मदर और फादर आकर रहें, और आप चाहते हैं कि मतलब आप अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को घर में ना आने दें, तो दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड। बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि मैम देखिए, अच्छी बहू वही है एक जो है जो अपने सास ससुर को अपने माँ बाप के जैसे समझे, बिल्कुल, उनकी वैसे इज्जत करे, क्योंकि आज आप बहू हो जी, सास ससुर हैं, कल को जो है आप भी सास बनेंगी, बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त जो है फिर आपको बुरा लगेगा। तो जब आपको बुरा लग सकता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको भी बुरा आज के वक्त में लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इंडिया में ख़ास करके माँ बाप जो है बड़ी मेहनत करके, बड़ी मेहनत के पैसों से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वही बच्चे जब उनकी नौकरी लग जाती है विदेश में या कहीं इंडिया में बड़ी पोस्ट पर, वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, जो कि बड़े दुख की बात है कि हम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? मैं आपको बताऊं, ये जीवन एक चक्र है जी। आप, मेरी बात मैंने अभी आपको बताया, मोहब्बत में भी वो इंसान आपके पास वापस आएगा जी। इसी तरह जो भी हम करते हैं वो 10 फोल्ड्स में हमारे पास आता है। कर्मा इज देयर, और इट विल कम इन 10 फोल्ड्स, नॉट इन 1 और 2 बट इन 10 फोल्ड्स। अगर आज आप अपने माता पिता के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं तो आप लिखित में ले लीजिए, आपके बच्चे आपके साथ उससे 10 गुना ज्यादा बुरा बिहेवियर रखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी आप, अब ये नहीं है कि ऊपर जाके सज़ा मिलेगी कि नर्क मिलेगा या जन्नत मिलेगी, अब तो जो है आपको यहीं पे आपके कर्मों की सज़ा मिल जाती है, बहुत जो है हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ आजकल हमारे देश में मैम देखने को मिल रही है, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे जवाब दे रही हैं, मुझे काफ़ी सीखने को मिल रहा है
कि और ऊपर से आप जो है एसएचओ सर की वाइफ भी हैं, तो मुझे बल्कि क्वेश्चन पूछते हुए डर भी लग रहा है कि पता लगा कि 2 दिन बाद हमारा स्टूडियो ही बंद करवा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड बहुत नेक इंसान बिल्कुल हैं। मैम, बिल्कुल जी। अच्छा इंसान वही है जो हमेशा दूसरों की हेल्प करे, जी। और आपके हस्बैंड वाकई जिस हिसाब से आप तारीफ कर रहे हैं काफ़ी नेक दिल इंसान है। और तो मैम ये जानना चाहूँगा, ऑब्वियस सी बात है कि देश में आप देख रहे होंगे कि आजकल मज़हब को लेके भी काफ़ी चीज़ें चली रहती है, हिंदू मुस्लिम विवाद रहता है ये वो। हालांकि मेरा तो ये मानना है कि ये सब नेताओं का मन घड़त जो है वो चीज़ें हैं, क्योंकि आम उसमें जो है बंदे काफ़ी अच्छे से रहते हैं। तो आपका धर्म को लेकर क्या सोचना है, क्या विचार है अपने मज़हब के बारे में भी और दूसरों के मज़हब के बारे में भी? देखिए, जो इंसान दूसरे के मजहब की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो इंसान अपने मजहब की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और मैं तो उनमें से हूँ जो मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह जाती हूँ, क्या बात चर्च, मैं सब जगह जाती हूँ। क्या बात है मैम। और दूसरा, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड वो भी मुस्लिम, मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड है वो भी मुस्लिम। क्या बात है मैम। तो ये आपको कभी सोचना ही नहीं चाहिए। जी, सब धर्मों का आप एहतराम करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए, यही एक अच्छा सभ्य हिंदुस्तानी है। बिल्कुल मैम, एक सच्चा इंसान, एक सच्चा हिंदुस्तानी वही है जो सभी धर्मों की जो है सच्चा भी और रिस्पेक्ट सभ्य करे। भी। क्या अगर आप दूसरे के मजहब की रिस्पेक्ट नहीं करें तो आप सभ्य नहीं सभ्य है। नहीं है, बिल्कुल 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 सच्चाई है मैम। अच्छा चलिए, ये आम जो है ज़िंदगी पे, इन सब पे हमारी बहुत सारी बातें हो गई। अब कुछ बातें जो हैं, क्योंकि बातें तो मैम देखिए जितना करें उतनी कम है ना, नॉलेज जितनी लें उतनी कम है, और क्योंकि इल्म तो जो है सारी ज़िंदगी धीरे धीरे सीखने से ही बढ़ता है, सारी ज़िंदगी इल्म लिया जा सकता है। अब बात कुछ आपकी बुक के बारे में करते हैं, सबा की शायरी जो आपकी बुक है उसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं मैम। उसमें से जो है आपने जो कुछ लिखा है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, उनमें से कुछ आप हमें अच्छा सा सुनाइए। अच्छा, अभी अच्छा सभी है। हाँ। अच्छा सभी है, उसमें से जो आपका फेवरेट हो या आपको अच्छे से, क्योंकि देखिए हम जो राइटर लोग होते हैं वो इतना लिख देते हैं कि अपने शेर भी याद नहीं रहते, तो जो आपको अच्छे से याद हो वो सब। अभी आपने वर्ड यूज किया इल्म, जी तो इस पर मैंने एक शेर लिखा है इल्म पर। जी। मेरी मोहब्बत की पाकीज़गी का इल्म है तुझे, मेरी मोहब्बत की पाकीज़गी का इल्म है तुझे, मेरी किसी शब में नहीं पर हर दुआ में शामिल है तू। क्या बात है मैम, क्या बात है, बहुत खूब। इसके अलावा और कुछ? और मैं आपको सुनाती हूँ। एक आपने अभी फेमिनिज्म पे बात की, तो मैं नारी के लिए मैंने एक कविता लिखी थी, तो मैं नारी पे आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। नारी ताकत का प्रतीक है, नारी ताकत का प्रतीक है, शक्ति का अवतार है। नारी ताकत का प्रतीक है, शक्ति का अवतार है, फिर भी ना जाने क्यों वो होती तार तार है, वो होती तार तार है। क्या बात है मैम, क्या बात है। अच्छा, एक वो फेवरेट आपका जो आपने अपने हस्बैंड की मोहब्बत के लिए तो लिखा ही है आपने इंस्पायर होके, एक कोई जो फेवरेट हो उसमें आपका? मेरा फेवरेट मैं आपको सुनाती हूँ। इश्क पर कुछ लिखा हो आपने? हाँ, मैंने एक, आराम से देखिए, कोई इशू नहीं है। मेरी शख्सियत ही कुछ ऐसी है, मेरी शख्सियत ही कुछ ऐसी है, इसे मिटा ना पाओगे तुम। मेरी शख्सियत ही कुछ ऐसी है, इसे मिटा ना पाओगे तुम, भूल कर भी कभी मुझे भुला ना पाओगे तुम। हाय, क्या बात है, मतलब इश्क की इंतहा है। और इश्क पर मुझे भी एक ख्याल याद आ रहा है अपना कि वस्ल का ख्याल है, मेरा इश्क बेमिसाल है, हंस रहा हूँ बेवजह, दिल से बुरा हाल है, ना खता हमने की, ना दिल तोड़ा तुमने है, अब अलग हो चुके, ये इश्क भी कमाल है, ये इश्क भी कमाल है। बहुत खूबसूरत। तो बस ऐसे ही कुछ ख्याल लिख देते थे हम। चलिए मैम, ये तो हो गई एक हमने जो मोहब्बत की होती है, जो इश्क किया होता है हमने। अच्छा, आजकल एक देखने को मिलता है कि बच्चे बड़ी ही कम उम्र में जो है फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं कि माई गर्लफ्रेंड माई लाइफ, ये वो, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? इनको आप किस नज़रिए से देखती है? देखिए, मैं इसके लिए एक शेर से आपको शुरुआत करती हूँ। मैं अपने मयार से कितना गिरूँ ये बता, मैं अपने मयार से कितना गिरूँ ये बता, वो बात जुदा है, मेरा दिल कहीं लगता नहीं तेरे बिना। आजकल के बच्चे अगर वो मोहब्बत में पड़ गए हैं, इश्क में पड़ गए हैं, फिर उनका मन ना पढ़ाई में लगता है ना किसी और चीज़ में लगता है। या तो इश्क बना देता है
या इश्क तबाह कर देता क्या है। बात है मैम, क्या बात है, बहुत बहुत ऊंचे विचार हैं आपके। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। अभी आपने से जब मेरी मज़हब को लेके बात हो रही थी तो आपने दोस्ती के बारे में बताया कि आपके हस्बैंड के दोस्त भी मुस्लिम हैं और आपके भी ये वो, तो दोस्ती को लेकर क्या नज़रिया है आपका? दोस्त के बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, दोस्ती वो है जो आप एक दूसरे का अच्छा सोचें, जी आप एक दूसरे की एब्सेंस में भी उनके लिए अच्छा बोलें जी, और आप उनको डिफेंड करें। अगर हमने आपके बारे में कोई पीछे से गलत बोल रहा है और हम सुन रहे हैं तो वो दोस्ती नहीं है। वो दोस्ती नहीं है। मेरी 6 दोस्त हैं, बहुत खास दोस्त हैं। जी वो कभी भी, हमारा ये है कि एक दूसरे के लिए कभी ना बुरा बोलते और ना जी सुनते। जी जी। अच्छा, जो ये लोग होते हैं ना, ये मतलब आपके मुंह पे आपके अच्छे होते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ये एक गलती नहीं है, ये एक पाप है कि और उसकी सजा उनको मिलती है। इस बारे में कुछ लिखा हो आपने? इस बारे में तो शायद मैंने कुछ नहीं लिखा, मेरी बुक में सिर्फ मोहब्बत के बारे में ही लिखा हुआ है। कुछ भी रंजिश के बारे में रंजिश कुछ के बारे नहीं में है, नहीं है। रंजिश के बारे क्या में बात जिक्र है भी मैम। नहीं है। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, क्योंकि हम जितनी बातें करेंगे उतना कम है और वक्त का तकाजा है, आपको भी जाना है। और मैं सबसे पहले तो आपका जो है स्टार्टिंग में जो है शुक्रिया अदा करना भूल गया था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे टॉक शो में आए हैं और आपकी जो नई बुक जो लॉन्च हुई है वो आप हमारी जनता को भी जो है आपने मतलब रूबरू कराना चाहा, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे साथ में पढ़ने वाले या हमारे बीच के साथी जो हैं उनकी बुक्स आ रही हैं, और हम भी कोशिश करेंगे कि कभी हम भी ऐसा लिख पाएँ कि हमारी भी जो है बुक आए, बुक लॉन्च हो। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपसे जान के। मैम, अंत में जाते हुए जो है मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से आप कुछ जो है कुछ सुना दीजिए हमें, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अब तक जो है अपना फेवरेट नहीं सुनाया, क्योंकि आई थिंक आपका सभी फेवरेट है तो इसलिए आप वो सुना रही हैं। तो कुछ ऐसा जो जिससे हमें सीख मिले, मोहब्बत की सीख। मैं अंत में एक अपना शेर पढ़ रही हूँ। जी। मेरी तुरबत पर आ जाना बस एक बार, हाय हाय। मेरी तुरबत पर आ जाना बस एक बार, कुछ अश्र बहा जाना बस एक बार, मेरी तुरबत पर आ जाना बस एक बार, कुछ अश्र बहा जाना बस एक बार, मुझे सीने से लगा जाना बस एक बार, रस में जुदाई निभा जाना बस एक बार। क्या बात है मैम, क्या बात है, बहुत खूब। ये अश्क है या अश्क, क्या लिखा हुआ है? अश्र, अश्र, कुछ अश्र बहा जाना। ठीक है, फिर सही है। और बहुत खूब मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छी बातें हमें जो है आपसे सीखने को मिली। एक बार फिर से मैं जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे शो में आए। तो दोस्तों, ये थी हमारे बीच कनुप्रिया अत्रे मैम, जिनसे जो है हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। उनके अनुभव जो है उन्होंने साझा किए हम लोगों के साथ। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा सभी से कि आपको हमारे इस शो में जो भी पसंद आया हो वो आप हमें कमेंट करके जो है बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा है और आप मैम की किन बातों से जो है इंस्पायर हुए हैं और हमसे क्या कमी रह गई है, हमें जो है क्या क्या हम सुधार अपने शो में कर सकते हैं, वो भी आप जो है हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और आप सभी से ये गुजारिश और है कि आप जो है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमें यह भी बताइए, हमें जो भी कि हम जो है अपने शो में आगे जो है किन को बुला सकते हैं ताकि हमारे शो में और ज़्यादा चार चांद लग जाए, क्योंकि मैडम ने तो आके जो है हमारे शो में चार चांद लगा ही दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तब तक आप सभी जो है अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद हमारा शो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।